हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम समष्टि पारस्परिक क्रियाएं के अंतर्गत स्पर्धा यानी कि कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। स्पर्धा यानी कि कंपटीशन समान अथवा दो भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच होने वाली वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें समान पोषक स्तर से संबंधित जीव के बीच में वो पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें ये जीव समान संसाधनों के लिए संघर्ष करते हैं, स्पर्धा कहलाती है। यानी कि इस स्पर्धा में एक समान जाति के सदस्य अथवा दो अलग अलग जाति के सदस्य जो समान पोषक स्तर से संबंधित होते हैं के बीच में समान संसाधन के लिए स्पर्धा होती है, संघर्ष होता है। इस प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं को हम स्पर्धा यानी कि कंपटीशन कहते हैं। इसमें जो दोनों जीव होते हैं वो ऋणात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, अर्थात दोनों को नुकसान होता है। और यह स्पर्धा बेसिकली दो प्रकार की होती है, अंतःजातीय और अंतरजातीय। समान जाति के सदस्यों के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि अंतरजातीय, और दो अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में इंटर स्पेसिफिक यानी कि अंतरजातीय स्पर्धा होती है। इंटर स्पेसिफिक जो स्पर्धा है उसमें दो अनरिलेटेड, दो असंबंधित जातियां लेकिन समान पोषक स्तर वाली समान संसाधनों के लिए संघर्ष करती हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका की जो कुछ उथली झीलों में वहां पर आने वाले फ्लेमिंगो वहां की मूल निवासी मछलियों के साथ संघर्ष करते हैं, स्पर्धा करते हैं समान खाने यानी कि जू प्लैंक्टॉन्स यानी कि प्राणी प्लवकों के लिए। तो ये समान ट्रॉफिक लेवल की होती हैं लेकिन दो अलग अलग जातियों की हैं। तो यहाँ पर आने वाली फ्लेमिंगो यहाँ की मूल निवासी मछलियों के साथ स्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती है। किसके लिए? समान संसाधन, समान भोजन यानी कि जू प्लैंक्टन्स के लिए, प्राणी प्लवकों के लिए। बाह्य जो बाधा स्पर्धा होती है वो दो जो अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में जो स्पर्धा हो रही है तो उसमें एक जाति की जो अशन दक्षता है यानी कि फीडिंग एफिशिएंसी है, खाने की जो उनकी क्षमता है, वो दूसरी जाति की लिए बाधाकारी और सदमनकारी हो सकती है। या हम ये कह सकते हैं कि एक जाति की जो अशन दक्षता है यानी कि फीडिंग एफिशिएंसी है वो दूसरी जाति की बाधाकारी तथा सदमनी उपस्थिति के कारण घट सकती है, किसी दूसरी जाति के कारण वो घट सकती है। भले ही संसाधन वहां पर कितने ही बहुत ज़्यादा हो, असीमित हो, पर्याप्त मात्रा में हो यानी कि आहार और साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन एक जाति की अधिक फीडिंग एफिशिएंसी या अधिक दक्षता के कारण दूसरे के लिए स्पर्धा हो जाती है, चाहे संसाधन बहुत अधिक भी हो। तो इसीलिए हम स्पर्धा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो स्पर्धा है वो एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें एक जाति की योग्यता जिसे हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज यानी कि आर के रूप में मापित करते हैं के कारण दूसरी जाति की जो आर जो है वो दूसरी जाति की उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। यानी कि एक जाति की आर के कारण यानी कि नेचुरल इंक्रीज जो होता है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, उसके कारण जब किसी दूसरी जाति की जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? स्पर्धा बोलते हैं। यानी कि स्पर्धा एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें एक जाति की योग्यता यानी कि आर, जिसे हम आर के रूप में नापित करते हैं,
दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाते हैं। यानी कि एक जाति की उपस्थिति के कारण एक दूसरी जाति की योग्यता, जिसे हम आर के रूप में नामित करते हैं, वो घट जाती है। इस प्रक्रिया को हम स्पर्धा कहते हैं। GF गॉसे या गॉस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने पैरामीशियम की दो जाति, पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम काउडेटम को एक मिक्स्ड कल्चर में संवर्धन किया। यानी कि एक उनका मिक्स्ड प्रयोगशाला संवर्धन किया, मिक्स्ड लेबोरेटरी कल्चर किया, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो पैरामीशियम ऑरेलिया होती है तो पैरामीशियम ऑरेलिया ने पैरामीशियम काउडेटा को के साथ स्पर्धा करी और उसे पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिया। और इसी प्रयोग के आधार पर गॉस ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम गॉस का स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही तरह के संसाधनों को प्रयोग करने वाली, यानी कि समान संसाधनों को प्रयोग करने वाली, या ऐसी दो प्रजातियां जो समान संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं, वो बहुत अधिक समय तक या अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती। यानी कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती, और उनमें से स्पर्धी रूप से जो घटिया जाति है, यानी कि जो निम्न जाति है, जो स्पर्धीय रूप से हल्की जाति होती है, कमजोर जाति होती है, वो वहां से लुप्त हो जाती है। तो गॉस का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि समान संसाधनों को यूज करने वाली, यानी कि समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम संबंधी जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती, बहुत अधिक समय तक साथ साथ नहीं रह सकती, और उनमें से जो कंपैरेटिवली इन्फीरियर होती है, यानी कि जो थोड़ी सी स्पर्धात्मक रूप से कमजोर होती है, वो वहां से विलुप्त हो जाती है और केवल स्पर्धात्मक रूप से श्रेष्ठ जाति ही वहां पर बचती है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब संसाधन लिमिटेड होते हैं, यानी कि असीमित नहीं होते। अर्थात गॉस प्रिंसिपल केवल तभी लागू होता है जब संसाधन सीमित होते हैं। असीमित संसाधनों में गॉस का सिद्धांत लागू नहीं होता है। प्रकृति में भी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के, यानी कि बहिष्कार सिद्धांत के एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं। गैलापागो आइलैंड पर एक कछुआ जो पाया जाता था, एबिंगडॉन कछुआ पाया जाता था वहाँ पर, और ये एक शाकाहारी जंतु था। जब इस द्वीप पर बकरियों को इंट्रोड्यूस किया गया, बकरियों का प्रवेश कराया गया, तो बकरियों की अधिक फीडिंग एफिशिएंसी या चारण क्षमता, यानी कि ब्राउजिंग एफिशिएंसी के कारण मात्र 10 वर्षों में ये कछुआ वहाँ से विलुप्त हो गया। तो ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एक एग्जाम्पल है। प्रतिस्पर्धा मुक्ति, यानी कि कॉम्पिटिटिव रिलीज, प्रकृति में होने वाली प्रतिस्पर्धा का एक और एग्जाम्पल है, सशक्त प्रमाण होता है। कॉम्पिटिटिव रिलीज यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक मुक्ति का मतलब क्या है? यदि कोई प्रजाति किसी अन्य प्रतिस्पर्धात्मक रूप से श्रेष्ठ प्रजाति की उपस्थिति के कारण एक बहुत छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात एक ऐसी प्रजाति जो बहुत छोटे भौगोलिक क्षेत्र पाई जाती है, लेकिन क्यों पाई जाती है कि अपने से ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धात्मक, जो श्रेष्ठ रूप से जो जाति होती है, उसके कारण वो अधिक क्षेत्र में नहीं फैली हुई होती। तो जब कोई जाति अपनी से श्रेष्ठ, जो प्रतिस्पर्धात्मक श्रेष्ठ है, यानी कि कॉम्पिटिटिवली जो उससे ज़्यादा सुपीरियर जाति है, उसके कारण एक छोटे से एरिया में प्रेजेंट होती है, तब वो जाति अगर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से श्रेष्ठ जाति वहाँ से हट जाती है या हटा दी जाती है, तो वो जो प्रजाति होती है जो अभी तक इन्फीरियर थी, बहुत छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में, भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती थी, वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो जब ये होता है कि जो भौगोलिक क्षेत्र में सीमित जाति है, उसके साथ जो पाई जाने वाली कॉम्पिटिटिवली अधिक श्रेष्ठ स्पीशीज को वहाँ से हटा लिया जाता है, तो इस जो कम
श्रेष्ठ जो जाति है उसकी जो संख्या है वो बढ़ती है और उसका जो क्षेत्र होता है बढ़ता, वो ज़्यादा लंबे, ज़्यादा अधिक भौगोलिक क्षेत्र में अब वो वृद्धि करने लगती है, उसकी वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। कॉर्नेल नामक साइंटिस्ट ने, कॉर्नेल नामक साइंटिस्ट ने इसको दिखाया कि जो स्कॉटलैंड की जो चट्टानी समुद्री तट की जो इंटरटाइडियल यानी कि अंतर्ज्वारीय क्षेत्र है, वहां पर बार्नेकल्स पाई जाती हैं। बार्नेकल्स की 2 जातियां पाई जाती हैं, एक श्रेष्ठ होती है, एक हल्की होती है। जो बैलेनस होते हैं, बैलेनस वो श्रेष्ठ जाति होती है, बड़ी होती है, और इस बैलेनस के कारण जो दूसरी जाति होती है कैथेमेलस जो होते हैं, उसकी जो वितरण होता है बहुत कम होता है और बहुत छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में वो पाई जाती है। लेकिन कैनेल ने जब देखा कि अगर इस बैलेनस को एक एक्सपेरिमेंट में हटा लिया जाता है तो इस कैथेमेलस की जो जाति जो अब तक बहुत छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती थी, उसकी संख्या में वृद्धि होती है और वो एक बड़े एरिया में फैल जाता है। अब जो जातियां होती हैं उन्होंने इवोल्यूशन के दौरान निष्कासन की जगह सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस को भी पालन किया है, उसके लिए उन्होंने को एग्जिस्टेंस किया है। और अब कुछ जातियां साथ साथ रहने की तरकीब ढूंढ लेती हैं। अपने विकास के दौरान उन्होंने सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया और निष्कासन को बढ़ावा नहीं दिया, और लंबे जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसमें उन्होंने साथ साथ रहना सीखा और दूसरी प्रजाति को निष्कासित नहीं किया और साथ साथ रहने लगे। ऐसी विधि जिसमें 2 जातियां साथ साथ रहने लगती है, सहअस्तित्व शुरू करती हैं, तो संसाधन विभाजन का यूज़ करती हैं। संसाधन विभाजन का मतलब होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसमें 2 जीव इस प्रकार से साथ साथ रहते हैं। संसाधन विभाजन सह अस्तित्व की वह प्रक्रिया है या वह विधि है जिसमें स्पर्धा को कम करने के लिए एक ही संसाधन का उपयोग करने वाली 2 समान प्रजातियां या एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग वैरायटियां भोजन ग्रहण करने के लिए अलग अलग समय का प्रयोग करती हैं अथवा भिन्न चारण यानी कि डिफरेंट फीडिंग प्रक्रियाओं का चुनाव कर लेती हैं। यानी कि स्पर्धा से बचने के लिए समान जाति के सदस्य अथवा समान जाति की जो वैरायटीज़ होती हैं अथवा 2 अलग अलग जातियां या तो खाने के लिए अलग अलग समय का चयन करती हैं या भिन्न चारण यानी कि डिफरेंट फीडिंग प्रक्रिया का चुनाव करती हैं। शिकार के लिए अलग अलग समय पर जो एनिमल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे बाज और उल्लू दोनों ही मांसाहारी जंतु हैं और वो रोडेंट्स पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, रोडेंट से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। चूहे जैसे रोडेंट से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन बाज एक दिनचर जंतु होता है जो दिन में एक्टिव होता है, दिन में शिकार करता है, जबकि उल्लू एक रात्रिचर जंतु होता है और रात को शिकार करता है। इसी प्रकार से मैक आर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही फुदकी यानी कि बार्बुलर्स की 5 निकट संबंधी जातियां स्पर्धा से बचने के लिए पेड़ के अलग अलग भागों में रहती हैं और वह अपना भोजन प्राप्त करती है। इससे सभी जो जातियां होती हैं वो एक ही पेड़ पर अलग अलग जगह रहकर अलग अलग भोजन प्राप्त करती हैं और स्पर्धा से बच जाती हैं। जो स्पर्धा होती है वो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है और जो बैलेंस होता है किसी भी जीव समुदाय में उसको मेंटेन रखता है, जिससे कोई जीव आसानी से एलिमिनेट नहीं होता, कोई जीव वहाँ से आसानी से बाहर नहीं जाता और ज़रूरत से ज़्यादा जो किसी भी जीव की संख्या होती है वो बरकरार नहीं रह पाती। आवश्यकता अनुसार किसी भी जगह इकोलॉजिकल बैलेंस बरकरार रहता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।